मेरी ननद के कमरे से रोज रात को अजीब आवाज़ें आती। एक दिन पता चला वह प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका पति तो बहुत समय से विदेश में नौकरी करता है। अब मुझे कुछ शक होने लगा, तो मैंने रात में ननद के कमरे में झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि कमरे में तो वह अकेली नहीं थी, बल्कि कॉलेज ख़त्म होते ही घर में मेरे रिश्ते की बात जोरों से चल रही थी। मेरे पापा के एक दोस्त घर आकर मेरे लिए लड़का बता रहे थे, लेकिन यह बात मुझे कांटे की तरह चुभ रही थी। मेरा नाम कीर्ति है और मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। अक्षय मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था, वह भी मुझसे बहुत प्यार करता था। अक्षय एक अच्छे परिवार का लड़का था, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत उसके बारे में अपने घर में बताने की नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे परिवार वाले लव मैरिज के सख्त खिलाफ हैं। हालांकि मेरे भाई ने भी अपनी पसंद की शादी की, लेकिन एक लड़की के लिए यह भाई को मंजूर नहीं था। अब घबराकर मैंने अक्षय को फ़ोन कर सब बताया। वह भी हड़बड़ा गया, क्योंकि वह भी मेरे बिना नहीं रह सकता था। उसने मुझे भागकर शादी करने को कहा, तो मैंने मना कर दिया कि जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ, उतना ही अपने माता पिता से भी करती हूँ। मैं उनकी इज्जत नहीं उछाल सकती। फ़ोन रखते ही मम्मी ने आकर बताया, कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, अच्छे से तैयार रहना। यह सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं तो अक्षय के सिवा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। माँ के जाते ही मैंने यह बात अक्षय को बताई। वह बोला, इस बार कुछ भी बहाना करके संभाल लो, फिर मैं देख लूँगा। अगले दिन लड़के वाले आ गए, लेकिन मेरे दिमाग में तो बस यही चल रहा था, कैसे इन्हें मना किया जाए। मैं चाय नाश्ता लेकर गई। फिर कुछ समय बाद लड़के के घर वालों ने हमें अकेले में बात करने अंदर भेज दिया। और मुझे मौका मिल गया। मैंने लड़के से हिम्मत कर अपने और अक्षय के बारे में बता दिया। वह बोला, तो अपने परिवार को क्यों नहीं बताया, हमें यहाँ क्यों बुलाया। मैंने उसे अपनी समस्या बताई तो वह समझ गया और सबके सामने जाकर मुझे नापसंद कर चला गया। यह सुनकर मेरे पापा तो आग बबूला हो गए। खैर, कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर अचानक एक दिन हमारे घर एक पंडित जी आए, जो लोगों के रिश्ते कराते थे। उन्हें देख मेरा दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। कहीं ये मेरे लिए रिश्ता लेकर तो नहीं आए। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। वह रिश्ता लेकर ही आए थे। पापा को उन्होंने लड़के और उसके परिवार के बारे में बताया और अगले दिन लड़के को देखने जाने की बात तय हो गई। अगली सुबह सब लोग लड़का देखने चले गए। तभी अक्षय का मेरे पास फ़ोन आया। वह बोला, वह बहुत खुश था और कहने लगा, देखा मेरा जुगाड़। मैं कुछ समझ नहीं पाई। तब उसने बताया, जिस लड़के को तुम्हारे घर वाले देखने गए हैं वह कोई और नहीं, मैं ही हूँ। पंडित जी हमारे पुराने जानने वाले हैं, बस भेज दिया तुम्हारे घर। अक्षय ने कहकर फ़ोन काट दिया। मैं तो खुशी से उछलने लगी और भगवान से दुआ करने लगी, बस अक्षय सबको पसंद आ जाए। शाम को जब सब वापस लौटे तो मम्मी ने बताया, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़का बहुत अच्छा है, हमें पसंद आ गया। मैं तो आसमान में उड़ने लगी। मुझे मेरा प्यार जो मिलने वाला था। अगले दिन वह आ गए और उन्हें तो मैं पसंद आनी ही थी। शादी की तारीख तय हो गई और एक दिन गिन गिन के बाद आखिर शादी का दिन आ ही गया। और शादी वाले दिन ही खुशी दुगनी हो गई जब अक्षय की नौकरी का कॉल लेटर भी आ गया। बड़ी धूमधाम से शादी हो गई
और मैं अपने ससुराल में आ गई। अक्षय अपने परिवार के साथ जीवन का नया सफ़र तय करने। वहाँ सबने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। पूरा दिन रस्में चलती रहीं। रात को मुझे अक्षय के कमरे में ले जाकर बिठाया। कुछ समय बाद अक्षय आ गया। हमने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया, फिर प्यार भरी बातें करते करते एक दूसरे में खो गए। सुबह उठकर नहा धोकर मैंने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया और अपनी चाय अक्षय के साथ कमरे में जाकर पी। नई नौकरी थी इसलिए वह ऑफिस चला गया और मैं घर के कामकाज समझने लगी। मेरे ससुराल में मेरे और अक्षय के अलावा मेरे सास ससुर और एक ननद थी जिसकी शादी तो हो चुकी थी, लेकिन पति के विदेश चले जाने के बाद 1 साल से वो वहीं रह रही थी। मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छा चल रहा था। सब मुझे बहुत प्यार करते, लेकिन एक दिन मुझे अपनी ननद के बारे में कुछ अजीब सा लगा। उसके कमरे में हंसने की आवाज़ें आ रही थी, जबकि वह तो कमरे में अकेली सोती है। लेकिन फिर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन मैं कमरे के बाहर आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। पूरा परिवार बहुत खुश था। सब ननद को गर्भवती होने पर बधाई दे रहे थे। मेरी सास बोली, कीर्ति बेटा, तुम भी अपनी ननद को बधाई दो। मेरी समझ से सब परे था। ननद के पति को विदेश गए 1 साल से ज़्यादा हो गया, फिर ये गर्भवती कैसे हो गई? और कोई कुछ कहने के बदले सब बहुत खुश हैं। खैर, मैंने ननद को बधाई दी और अपना काम करने लगी, लेकिन दिल दिमाग तो वहीं अटके थे। यह सब हुआ कैसे? दिन ऐसे ही बीत रहे थे। सब मन लगाकर ननद की सेवा में लगे, लेकिन कोई एक सवाल नहीं कर रहा था। मैंने अपने पति से भी पूछा तो उन्होंने भी सही से जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं भी कहाँ शांत बैठने वाली थी। मैंने ननद पर हर समय नज़र गड़ानी शुरू कर दी। एक रात जब उनके कमरे से आवाज़ें आ रही थी तो मैं कमरे की खिड़की से अंदर झांक कर देखने की कोशिश की तो देखा उनके हाथ में कुछ ऐसा सामान था जो एक पति पत्नी को हम बिस्तर होने के समय चाहिए होता है। अब तो मेरा शक और भी गहरा हो गया। एक दिन मैंने गौर किया, मेरी ननद कमरे में ही खाना ले जाकर खाती थी और खाना भी 2 आदमी के जितना लेकर जाती थी। मुझे भी अब राज का पता लगाना ही था। एक दिन मैंने मजाक में ननद से पूछ लिया, नंदोई जी कब आ रही हैं? वह थोड़ा घबरा कर बोली, 1 साल बाद। उस रात फिर मैंने कमरे में झांकने की कोशिश की तो अंदर का हाल देख मैं हक्की बक्की रह गई, क्योंकि ननद के साथ कमरे में कोई था, लेकिन रोशनी ना होने के कारण शक्ल न देख सकी। यह सब देखकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई और सोचने लगी, वहाँ मेरी ननद का पति जीवन को बेहतर बनाने के लिए पैसा कमा रहा है और मेरी ननद यहाँ ऐसा काम कर रही है और मेरे सास ससुर हैं कि सब कुछ देखकर भी चुप हैं, कुछ बोलते ही नहीं। लेकिन यह सब अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने भी तेज आवाज़ से अपनी ननद को बुलाकर उस पर एक के बाद एक सवाल करना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ से वहाँ सास ससुर भी आ गए। मेरे सास ससुर मुझे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरा पारा तो 7वें आसमान पर था। तभी मेरा पति वहाँ आ गए। वो मुझसे कहता है, तुम्हें सच जानना है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। मेरे जीजा जी कहीं विदेश में नहीं गए, बल्कि यहीं रहते हैं इसी घर में हमारे साथ। यह सुनकर तो मैं हैरान रह गई। फिर वो कभी कमरे से बाहर क्यों नहीं आए? हमारी शादी में क्यों शामिल नहीं हुए? इतने में मेरी ननद का पति भी कमरे से बाहर आ गया। फिर अक्षय कहने लगा,
करीब 1.5 साल पहले मेरा जीजाजी जिस ऑफिस में नौकरी करते थे वहाँ एक लड़की ने जीजाजी पर छेड़छाड़ का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था। इससे इनके कुछ और सहकर्मी भी मिले थे, इसलिए हमने जीजाजी और दीदी को यहाँ बुला लिया था और सबको बोल दिया जीजाजी बाहर चले गए ताकि सबूत इकट्ठे करने का समय मिले और आज केस ख़त्म हो गया। मैं अभी कोर्ट से ही आ रहा हूँ। जीजाजी पर सभी इल्ज़ाम झूठे थे और तुम्हारी ननद अपने पति के बच्चे की ही माँ बनने वाली है, इसी के साथ कमरे में रहती है। तुम्हें अपने यह सब इसलिए नहीं बताया, इस घर में नई आई थी, यह सब सुनकर घबरा जाओगी। यह सब सुनने के बाद तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने बिना सच का पता लगाए ननद पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया। मैं अपने पति व सब से माफ़ी मांगी। मेरे ससुराल में सब इतने अच्छे हैं कि मेरी नादानी समझकर एक पल में मुझे माफ़ कर दिया और मैं हंसी खुशी अपने पति के साथ जीवन बिताने लगी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल समाप्त।